हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे पैंट ट्राउज़र के बॉटम में डिज़ाइन। ये मेरा ट्राउज़र का फैब्रिक है। इसमें आप देखिए फ्रंट का जो पार्ट है वो मैंने नीचे से छोटा रखा हुआ है और बैक पार्ट मैंने फुल साइज़ लिया हुआ है। तो इसमें जो हम डिज़ाइन देंगे सिर्फ फ्रंट पार्ट में देंगे, बैक पार्ट में हम डिज़ाइन नहीं देंगे। तो ये मेरा जो फ्रंट का पार्ट है ये मेरे इसमें 6.5 इंच की डिज़ाइन बनेगी। तो हाफ हाफ करके दो तरह की डिज़ाइनें बनाकर हम इसमें अटैच करेंगे और इसकी डिज़ाइन करेंगे। ये 10 इंच ऊपर से है और ये नीचे से हमारा 8 इंच है। तो देखिए इसमें डिज़ाइन देने के लिए मैंने ये एक चौड़ी पट्टी ली है। 2 पाइचे के लिए इसे हम हाफ हाफ कर लेंगे। तो मैं इसकी नाप आपको बता दूं, इसकी जो लेंथ है वो 5.5 इंच है और इसकी जो विड्थ है यानी चौड़ाई वो मैंने 15 इंच ली हुई है। चूँकि हम इसमें पिंटेक्स बनाएंगे तो पिंटेक्स बनने के बाद कुछ कपड़ा इसमें कम हो जाएगा। और दूसरी तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए ये मैंने 1.25 इंच की पट्टियाँ काटी हुई हैं। इस पट्टी में मैं आपको बता दूं कि दोनों पाइचे में 3-3 लॉन्ग पट्टियां लगेंगी और फिर 15-15 हमारी छोटी छोटी पट्टियां लगेंगी जिनसे इसमें डिज़ाइन दी जाएगी। तो इस तरह से मैंने पट्टियां काट ली हैं। ये देखिए इस तरह से हम पिंटेक्स बनाएंगे। पिंटेक्स बनाने के लिए आप मार्किंग कर सकते हैं 1.25 इंच पर, या दूसरा तरीका ये है हम यहाँ मार्किंग करके पिंटेक्स नहीं बनाएंगे। हम आपको बताते हैं इसे बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। देखिए इस तरह से हमने एक सिलाई लगाई। अब दूसरी सिलाई लगाने के लिए हम इसी फैब्रिक को पकड़कर इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपनी उंगली से इस तरह से हम इसे नाप लेंगे 2 अंगुल, ठीक। और इस तरह से बराबर से फोल्ड करके फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आपको मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी। मार्किंग करने में बहुत सा टाइम ज़ाया हो जाता है और काफ़ी दिक्कत भी आती है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमने दूसरी सिलाई लगाई, फिर इसी फैब्रिक को पकड़कर इस तरह से बराबर में फोल्ड करेंगे और चेक करेंगे 2 अंगुल। इस तरह से हाथ से प्रेस करके एक निशान बना देंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि जब आप पिंटेक्स बनाइएगा तो कभी किनारे पर पकड़कर कपड़े को खींचकर सिलाई मत चलाइएगा, नहीं तो वो डिज़ाइन आपकी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि ये कपड़ा उरेब हो जाता है और खींचने पर इसमें लचक पैदा होती है तो वहाँ वो भद्दा दिखाई देगा। देखिए इस तरह से हम चेक करते हुए बराबर से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये आप मत पकड़कर खींचिएगा, यहाँ से आप हाथ रखिएगा और इस पर सिलाई लगाइएगा। पूरे में हम चेक कर करके आराम से सिलाई लगा लेंगे और बहुत ही आसानी से हम इस डिज़ाइन को तैयार कर लेंगे। यानी जितनी देर में हम सिर्फ मार्किंग करते उतनी देर में हमारा पिंटेक्स बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसमें हमारे टाइम की भी बचत होगी और बहुत ही आसानी से पिंटेक्स भी बन जाएगा। ये देखिए एक साइड से हमने इस तरह से सिलाई लगा ली। अब हम इसे दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे, दूसरे कोने से इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। सेम वही मेथड अपनाएंगे जो हमने इससे पहले अपनाया था कि फोल्ड करेंगे, उंगलियों से चेक करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। एक वीडियो को बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और बनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का वीडियो यूट्यूब पर दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि कम से कम 5 ही मिनट में इसे मैं आपको पूरा करके दिखाऊं, क्योंकि अगर वीडियो थोड़ा सा भी बड़ा हो जाता है तो आप लोग उसे स्किप कर कर के देखते हैं, तो इससे मेरी मेहनत बिल्कुल ज़ाया हो जाती है। और दूसरी चीज़ कि आप लोग लाइक नहीं देते हैं या कमेंट नहीं देते हैं, तो मुझे मालूम भी नहीं हो पाता कि आपको मेरा ये वीडियो पता चला या नहीं। तो अगर आपको इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा है कि एक वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत इसके पीछे लगी होती है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करके चेक करते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। ये देखिए हमारा पिंटेक्स बनकर रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सी ये डिज़ाइन हमारी बनी हुई है। इस तरह से हमने दोनों पांचे के लिए ये बनाकर रेडी कर लिया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा इस तरह से बनाने का तरीका कैसा लगा। ये हमने जो पतली पतली पट्टियाँ काटी हुई हैं, इसको हम इस तरह से पहले दोनों साइड से पतला पतला फोल्ड करेंगे और फिर एक दूसरे पर इस तरह से फोल्ड करके इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इन सारी पट्टियों को हमें पतली पतली पट्टियों में फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने सारी पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। हम आपको दिखाते हैं। एक पाइचे में हमारी इस तरह से 3 बड़ी बड़ी पट्टियाँ लगेंगी, यानी 10-10 इंच की। आप चेक कर सकते हैं, ये हमारी एक पट्टी 10 इंच की है, 10 इंच से भी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक। और ये हमने छोटी छोटी पट्टियाँ काट ली हैं। ये हमारी एक पट्टी जो है 4 इंच की है। तो इस तरह से हमने ये पट्टियाँ काट ली हैं और ये पिंटेक्स डिज़ाइन जो हमने बनाई थी, ये फैब्रिक है। अब हम इसके डिज़ाइन करेंगे दोनों को मिलाकर। तो हम इसे कैसे करेंगे आप देखिए। हमने ये बड़ी वाली एक पट्टी ली सबसे पहले, ठीक। ये छोटी वाली पट्टी हम लेंगे और इसे इस तरह से इस पर रखेंगे। हाफ इंच दोनों साइड में हम इसे बढ़ाकर रखेंगे। इस तरह से इस पर सिलाई लगाकर इन पट्टियों को हम एक दूसरे से अटैच करेंगे। अब दूसरी पट्टी लेंगे। देखिए पहली पट्टी हमने बड़ी पट्टी के नीचे से रखी थी, ये आप देखिए। अब ये दूसरी पट्टी को हम बड़ी पट्टी के ऊपर से रखेंगे, यानी एक ऊपर और एक नीचे। इस तरह से करते हुए सारी पट्टियों को हाफ इंच की गैपिंग पर हम रखकर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस पट्टी को हम नीचे से रखेंगे, बराबर से सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे और सारी पट्टियों को इसी तरह हम अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने सारी पट्टियाँ अटैच कर दी और अब हम जो बाकी हमारे पास 2 पट्टी और है, इसे भी इस तरह से हाफ इंच की गैपिंग पर रखकर उसके नीचे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पर इसमें ध्यान देंगे कि बड़ी पट्टी में, पहली वाली बड़ी पट्टी में जो पट्टी नीचे थी वो इसमें ऊपर रहेगी और जो उसमें ऊपर थी वो इस पट्टी के नीचे से रहेगी। इस तरह हाफ इंच दोनों साइड पर गैपिंग करेंगे, लंबाई और चौड़ाई दोनों में। देखिए इस तरह से हम सेट कर लेंगे और फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। तीसरी पट्टी को भी हम इसी तरह से हाफ इंच की गैपिंग पर रखते हुए अटैच कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सी हमारी ये डिज़ाइन बनकर
रेडी हो गई है। अब इसमें ये जो पट्टियाँ ऊंची नीची बराबर में नहीं है, इसे हम काट कर बराबर में कर देंगे। ऊपर की साइड में अगर कुछ कम ज़्यादा हो तो उसे भी आप कटिंग करके बराबर कर लें। अब इस पिनटेक्स वाले फैब्रिक पर देखिए, इसको हम रखेंगे इस तरह से, यानी दोनों की सीधी साइड हम एक तरफ रखेंगे और दोनों की जो रॉन्ग साइड है, पिनटेक्स वाले फैब्रिक की रॉन्ग साइड एक बिल्कुल नीचे की तरफ और पट्टी वाले फैब्रिक की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और इस तरह से किनारे से रखकर हम इस पर सिलाई लगाएंगे और एक दूसरे को अटैच करेंगे। खींचना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बराबर से रखकर सिर्फ सिलाई लगानी है। देखिए ये हो गया। अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए टॉप स्टिच हमने लगा ली। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे काट कर हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सी ये डिज़ाइन बनी हुई है। अब इस डिज़ाइन को हम अपने पैंट के फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से पैंट का फैब्रिक रखेंगे और इसके बॉटम वाली साइड में देखिए ये सीधी साइड है और इस पर इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। तो दोनों की सीधी साइड एक तरफ रखते हुए डिज़ाइन को इस पर सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरह देखिए ये हमारा प्यारा सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन हमारा रेडी हुआ है और पहनने के बाद तो ये बहुत ही प्यारा दिखाई देगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये डिज़ाइन कैसी लगी। इस तरह ये हमारे पैंट का फुल वीडियो है, आप देख सकते हैं। और बॉटम में बनी हुई इसकी ये डिज़ाइन काफ़ी प्यारी लग रही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये डिज़ाइन कैसी लगी। इस तरह से दोनों पांचे पर फ्रंट साइड में हमने ये डिज़ाइन बनाई हुई है। बैक साइड में हमारी कोई डिज़ाइन नहीं है, प्लेन है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।